मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं CPS MA सेकेंड ईयर JNU का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने अपनी चंद कविताएं सुनाने वाला हूँ और कविताओं की श्रृंखला में आप देखेंगे पहली कविता है जिसका शीर्षक है युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। गाजा में मानव कंकालों का ढेर देखा, मासूमों की सिसकी, औरतों की बेबसी देखी। यूक्रेन में भी माहौल कुछ ऐसा ही था। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से गुजरते हुए जब हिंदुस्तान पहुंचा तो यहाँ भी मणिपुर देखा, जहाँ एक स्त्री को नग्न घुमाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान की महान सभ्यता महलों को छोड़ सड़कों पर धूल फांक रही थी। कहीं युद्ध संसाधनों की लूट की थी, कहीं युद्ध धार्मिक कट्टरता के नाम पर, तो कहीं जातिवादी दंभ को लेकर, तो कहीं आदिवासियों के वजूद के खिलाफ। जहाँ भी देखा जिधर भी देखा सिर्फ युद्ध ही युद्ध देखा। युद्ध चाहे गृह हो या देशों के मध्य, अंतिम परिणाम सिर्फ नामो निशान मिटना होता है, इंसानों का और इंसानियत का। मानवता को घर घर युद्ध नहीं, घर घर बुद्ध चाहिए। भोजन मुकम्मल, हवा शुद्ध चाहिए। मानवता को युद्ध युद्ध के विरुद्ध चाहिए। मानवता को युद्ध नहीं, सिर्फ बुद्ध चाहिए, सिर्फ बुद्ध चाहिए। तो कविताओं की श्रृंखला में मेरी दूसरी कविता आप देखेंगे, शिक्षा की संकरी होती गली। सोचा था शिक्षा की सड़क से मंजिल की तरफ रफ्तार से निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन अचानक पता चला कि ये सड़क सिकुड़ कर संकरी गली हो गई है। पर क्यों? क्योंकि इस पर, इसके किनारे पूंजीवादियों ने अपनी दुकानें खोल ली है। पूछने पर कहते हैं तुम्हारी सरकार के हम खास हैं। उन्होंने हमें कहा है ये सड़क तुम्हारी है, इसमें लगी ईंटें चाहो तो उखाड़ लो JNU और MU की तरह, और बना लो इससे अपने दुकान की मजबूत फर्श। मेरी तीसरी कविता आप देखेंगे, कुछ भी कर सकती हो तुम। ये विमेन एम्पावरमेंट और ख़ासकर गर्ल्स को मोटिवेट करते हुए ये मेरी कविता है। देखेंगे, कुछ भी कर सकती हो तुम, सठ दोषों को त्यागो तुम, नींद से उठकर जागो तुम, इतिहास बदल सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो तुम। अपनी कमियों पर काम करो, व्यर्थ न तुम आराम करो, धरती को अंबर कर सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो तुम। आज भी लड़कियां डरती हैं, तिल तिल कर वो मरती हैं, उनका हौसला मुखर आवाज़ बन सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो तुम। अन्याय हो रहा चारों ओर है, मानवता पर संकट घनघोर है, उम्मीद की किरण बन सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो तुम। नदी को समंदर कर सकती हो तुम, मंद हवा को बवंडर कर सकती हो तुम, पत्थर को धूल, कांटों को फूल, नफरती इस दुनिया में प्रेम भर सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो तुम, कुछ भी कर सकती हो तुम। मेरी अगली कविता देखेंगे, तोड़ दो उस कलम को। तोड़ दो उस कलम को जो लिख सके न सत्ता के खिलाफ, जन जन के हक में। तोड़ दो उस कलम को जो लिख सके न एक औरत का डर, उसकी गुलामी, उसका शोषण। तोड़ दो उस कलम को जो लिख सके न एक छात्र की व्यथा, उसके टूटते सपने, चीख और पुकार। तोड़ दो उस कलम को जो लिख सके न रिंजाल में फंसे एक किसान की आत्महत्या की कथा। तोड़ दो उस कलम को जो लिख सके न एक मजदूर के जीवन की अनिश्चितता। तोड़ दो उस कलम को जो लिख सके न आदिवासियों के जीवन नाश को, जल जंगल जमीन और जानवर के सर्वनाश को। मेरी अगली कविता है, कभी आना दलितों की बस्ती में। कभी आना दलितों की बस्ती में, तिल तिल कर मरना सिखाऊंगा। ताउम्र गरीबी से बेझिझक लड़ना सिखाऊंगा। कभी आना दलितों की बस्ती में, मामूली दिहाड़ी में भी मजदूरी करना सिखाऊंगा। गांव के ठाकुरों की जी हुजूरी करना सिखाऊंगा। कभी आना दलितों की बस्ती में, स्वाभिमान से जीना सिखाऊंगा। हकमारी से बनाए महल से इतर, मेहनत से बने झोपड़ी में ठहरना सिखाऊंगा। कभी आना दलितों की बस्ती में, गांव की सामूहिक भोज में
अलग की हुई पंक्ति में आखिर में बैठना सिखाऊंगा। भेदभाव और अपमान के साए से निरंतर जूझना सिखाऊंगा। कभी आना दलितों की बस्ती में, अज्ञानता के अंधेरे में रहना सिखाऊंगा। आज का निवाला जुटा लो फिर भी, कल की सोच में डूबना सिखाऊंगा। कभी आना दलितों की बस्ती में, तुम्हें दलित होना सिखाऊंगा, तुम्हें दलित होना सिखाऊंगा। मेरी अगली कविता है, आप देखेंगे, ग्रामीण औरतों की दुनिया में। ये मेरी माँ के और गांव के बहुत सारी महिलाओं के जीवन से प्रेरित है। देखेंगे, ग्रामीण औरतों की दुनिया में जूठे बर्तनों का ढेर, गंदे कपड़ों का अंबार, चूल्हे से उठता धुआं, उपला कोठी, बचा हुआ भोजन, पति की गाली, बड़ों के ताने, गोतनी के उलाहने, बच्चों का तिरस्कार और न जाने क्या क्या। सब कुछ तो है ग्रामीण औरतों की दुनिया में, सिवाय मनचाहा काम के, भरपेट भोजन के, मनपसंद कपड़ों के, निरोग शरीर के, पति के सम्मान के, बड़ों के स्नेह के, गोतनी के मेलजोल के, बच्चों के प्यार के, दोस्तों के साथ के, मायके के हाथ के, खुले आसमान के, खुद के स्वाभिमान के और आत्मसम्मान के। बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं है ग्रामीण औरतों की दुनिया में, सिवाय दो सुनहरे पिंजरों के, मायका और ससुराल। मेरी अगली कविता है, एक मुश्किल प्रेम कथा। बड़ा भारी पड़ा धरती का अंबर की प्रेम में पड़ना, फासला दूर है ये जानते हुए भी प्रेम सागर पार करना। कभी जाति तो कभी धर्म देख, कभी धन तो कभी ओहदे को देख, समाज ने दोनों को दूर कर दिया, या यूं कहें विरह में मरने को मजबूर कर दिया। फिर भी उम्मीद की क्षितिज पर दोनों रोज मिलते हैं, पर पता नहीं यथार्थ में कब मिलेंगे दोनों, कब साथ जिएंगे कब साथ मरेंगे दोनों। ये सवाल आज भी जारी है, नफरत पर प्रेम भारी था, भारी है। मेरी अगली कविता देखेंगे, समाज की ऐसी की तैसी। आज फिर एक बेटी बाप का शिकार हुई, झूठ कह रहे हो तुम, समाज के किए पाप का शिकार हुई। कैसा पाप? सदियों से हो रही गैर बराबरी का पाप, कोख में पल रही मासूम को समूल मिटा देने का पाप, घर बच गई तो उसकी आज़ादी मिटाने का पाप, इच्छा न सुनने का पाप, सपने न बुनने का पाप, मनपसंद साथी न चुनने का पाप। कौन है ये समाज जिसकी आंखों में खटकता है एक लड़की का पंछी बनना, पिंजरों से निकलकर आसमां की सैर करना। कौन है ये समाज जिसकी छाती पर सांप लौटने लगता है जब लड़कियों का काफिला सड़क से संसद तक निकलने लगता है। कौन है ये समाज जिसकी आंखों में खून उबलने लगता है, लड़कियों की मंसूबों को जान इनका वजूद हिलने लगता है। मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों माने उस समाज की जो खुद भेदभाव की इमारत बन खड़ा है, छुआछूत, जातिवाद और पितरी सत्ता के लिए सदियों से अड़ा है। क्यों माने उस समाज की जिसकी नींव में दलितों की लाश है, जिसके दांतों में मजलूमों का खून लगा है। क्यों माने उस समाज की जिसने सदियों से सिर्फ कमज़ोरों को ठगा है, सिर्फ कमज़ोरों को ठगा है। मेरी अगली कविता है, देखेंगे, उन्हें उड़ जाने दो। न कैद करो उन्हें, न रोको रास्ता उनका, न बनाओ लंबी दीवारें, न लगाओ आज़ादी पर पहरे। बहुत बना लिए तुमने पिंजरे, सदियों बंद रखा पिंजरों में। अब पिंजरों से दूर मुक्त गगन में कहीं दूर निकल जाने दो, उन्हें उड़ जाने दो, उन्हें उड़ जाने दो। कभी पवित्रता के नाम पर, कभी समाज में सम्मान के नाम पर कुचला है उनके हर ख्वाब को, पितरी सत्तात्मक अभिमान के नाम पर। कहीं और देर न हो जाए, पिंजरे में निरंतर बंद वो लाश का ढेर न हो जाए। इसलिए आज ही दमन का पिंजरा तोड़ दो और उन्हें उड़ जाने दो, उन्हें उड़ जाने दो, उन्हें उड़ जाने दो। मेरी अगली कविता देखेंगे, युवा और अंधेरा। युवा और अंधेरा का गहरा संबंध है। युवा अंधेरे में है और अंधेरा युवा में है। युवा तो अपने माँ बाप की संतानें हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर यह अंधेरा कहाँ से आया है, यह अंधेरा कौन है? कुछ लोग बता रहे हैं सत्ता की कोख से निकला है,
बड़ा लाडला है सत्ता का। गलती से भी इसके सामने उजाले की बात मत कर देना, सत्ता तुम्हारी ज़बान खींच लेगा। मेरी अगली कविता है आँखों में बसना। बार बार तुम मेरी आँखों में बसती हो, क्यों बसती हो? कोई घर नहीं है क्या? पलकें झपको तो ख्वाबों में दिखती हो, क्यों दिखती हो? कोई काम नहीं है क्या? पलकें उठाओ तो बारिश सी बरसती हो, क्यों बरसती हो? कोई समंदर नहीं है क्या? बरस कर जब ये बूंदें मेरी आँखों को ही ढूंढे, फिर सामने आकर कोयल सी गाती हो, क्यों गाती हो? कोई महफिल नहीं है क्या? कोई महफिल नहीं है क्या? अब छोटी छोटी दो और कविताएं आखिरी देखेंगे कि प्रेम कैसे सफल हो। मैं हिमालय सा अटल, तू हवा सी चंचल, तुम्हें बहना पसंद है, मुझे ठहरना पसंद है। अब प्रेम तो तभी सफल होगा जब तुम भी मेरे संग ठहर जाओ या मैं भी तुम्हारे संग बह जाऊं। पर एक रास्ता ये भी है कि तुम मेरा ठहरना स्वीकार कर लो और मैं तुम्हारा बहना स्वीकार कर लूँ। आखिरी कविता देखेंगे प्रेम में पराजय। प्रेम का यथार्थ भी अब मौसम की तरह बदल रहा है, अपने सच्चे भावों से दूर तिजारती लिबास पहन रहा है। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया है पवित्र प्रेम की कामना लिए प्रेम में जीत हासिल करना, इसलिए स्वीकार है मुझे प्रेम में पराजय। प्रेम में पराजय। धन्यवाद।